नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने यूपी पुलिस 2024 के लिए अपनी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने एससीएफ के डाल दी है। अभी दूसरी मैं रीजनिंग की डाल रहा हूँ। पहली वीडियो मेरी मैथ की थी, ये रीजनिंग की डाल रहा हूँ और एक टॉपिक लेना चाहता हूँ मैं आपके साथ कैलेंडर का। जैसे कि आप जानते होंगे, बहुत सारे फॉर्मूलेज भी हैं, बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं और कई बार फॉर्मूले को चेंज करना पड़ता है जब हम ईयर या लीप ईयर आ जाता है। वो हमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, हमारी 5 चीज़ें होती हैं जो मेन होती हैं, जो कि हम ईयर लेंगे, डेट लेंगे, लीप ईयर लेंगे, लिख देता हूँ पूरा, एक सेंचुरी कोड। कितनी चीज़ें हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 एंड मंथ। ये हमें डे निकालना होगा। जैसे कि आप जानते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, 7 से डिवाइड कर देंगे, इसमें याद करने की कोई ऐसी कोई खास चीज़ है नहीं। जो मेन चीज़ है वो कब जब लीप ईयर होता है, कब चेंज हो जाते हैं। जो मंथ के कोड होते हैं वो सबसे डिफिकल्ट होते हैं, वो याद करने ही प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो मेरे पास है ही, वो मैं आपको बता देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। शायद प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो इसके कोड है। एक तो है जनरल ईयर। जनरल ईयर मतलब नॉर्मल ईयर, लीप ईयर से जो अलग होते हैं, जनरल ईयर तरीके से हम काउंट कर देते हैं। और एक होता है लीप ईयर। वही लीप ईयर में कुछ तो चेंज होगा, और कुछ क्या चेंज होगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। प्रॉब्लम जहाँ आती है। तो अब हम पूरे का पूरा एक जो मंथ का कोड होता है, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अब आधे बच्चे यहीं पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे लंबाई को कैसे याद रखें। तो मेरे पास तरीका है कि आप देखिए, ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और इतना तो आपको बनता है 146 याद करने के लिए। अब लीप ईयर में हमें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जब पूरी चेंज करनी पड़ती है लीप ईयर में, तो हम पूरा चेंज नहीं करना। सिर्फ लीप ईयर में हमारे जनवरी और फरवरी को ये ध्यान रखना है, 0 और 3। एक हमारा हो गया मंथ का कोड, ये वाला ऊपर। ईयर जो दे रखा होगा, जैसे कि 1987 दे रखा है, तो 87 वाला ईयर हो गया, 87 ईयर हो गया। डेट हम जैसे 26 दे रखी है, 26, तो डेट होगा। लीप ईयर, इसमें कितनी लीप ईयर है वो तो आप निकाल सकते हैं। 87 को 4 से करके 8, और फिर 7 आया, फिर 4, फिर 3, तो 21 लीप ईयर है। अब सेंचुरी कोड, एक और कॉन्सेप्ट आता है सेंचुरी कोड का। वो क्या होता है, मैं कोड को इस तरीके से मानता हूँ, 406। ये याद करने का तरीका है, 4 2 जब जोड़ोगे तो 6 बन जाएगा। इस तरीके से मैं मानता हूँ। अब इसमें कोड में है क्या इंपॉर्टेंट, जैसे सेंचुरी आप देख रहे हैं, ये 1900, ये 20वीं सेंचुरी है। तो यहाँ कितना बच रहा है, जैसे कि अगर हम 1700, कोई 15 दे रखा है, 1717 ले लें, प्लासी का युद्ध, अभी आपको बाद में हुआ है, जीएस में जब आऊँगा तब बताऊँगा। तो हम क्या करते हैं, पूरी जो हमें ईयर सेंचुरी दे रखी है उसको 400 से डिवाइड कर देते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जो हमारा रिमाइंडर बचा, उसको हम, अगर 100 बच रहा है तो हम 4 लिखेंगे सेंचुरी कोड के। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ते हैं आपको, इस वजह से। अब यहाँ पे अगर 1800 हो, 400 से डिवाइड करेंगे, 200 बचेंगे। कितना आसान है। अगर 2 बचा तो अब ये 215 बचेगा, 217 बचेगा। 1857 में क्रांति, 1857, तो 57 को हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ सेंचुरी कोड की बात कर रहे हैं। ऐसी 1900, 1915 गांधी जी है, 400, यहाँ पे 300 बचा, 300 का 0, और जब वो कट जाएगा 2000 पूरा का पूरा, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, नो रिमाइंडर, तो उसका 6 बना।
ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा मैंने बता दिया है ये पूरा। अब आपको लगेगा किस तरीके से, एक नॉर्मल सा लेते हैं, एक छोटा सा, एक मैं जो डेट लेना चाहता हूँ वो हम अपनी इंडिपेंडेंस की डेट लेंगे सबसे पहले, जो ली जाती है। मैं एक छोटा सा बना देता हूँ, 15 अगस्त 1947। अभी तो आधा काम हुआ है, अभी एक छोटा सा काम रह गया है। वो क्या रह गया है, ये डेट लेने से पहले एक कुछ तो रिमाइंडर बचेगा ना, जब हम पूरा डिवाइड करेंगे इस चीज़ को 7 से। थोड़ा हौच पौच हो रहा है, गिव मी अ सेकेंड। चीज़ों को मैं और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ, रखा हुआ था इधर, जहाँ तक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए कोई ना कोई, जैसे कि यहाँ मान लीजिए 38 टोटल आया डिवाइडेड बाय 7, तो 3 बचा, तो वो हमारा डे का हुआ। अभी हमें कोड डे की ओर निकालना है, तो डे का कोड निकालने का सर्कल बनाइए आराम से, 1 2 3 4 5 6 और 0, क्योंकि 0 बचेगा। तो ये ऐसा भी होगा, फिर 35 है और 35 7 से विभाजित हुआ, इस तरीके से कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो पूरे सभी के 7 डेज से ज़्यादा आएगा नहीं। तो यहाँ से क्या होता है, ये हुआ, 1 बचा तो संडे, 2 बचा तो मंडे, 3 बचा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब हमारे पास सब कुछ हो चुका है। हमारे पास हमारा कोड्स भी हैं, मंथ के कोड भी हैं, ईयर जो हमें दे रखा होगा, डेट जो हमें दे रखी होगी, लीप ईयर उसमें कितने लीप ईयर है, और सेंचुरी कोड ईयर है। सब चीज़ें आपके सामने। अभी डेट ले लेते हैं, जिससे क्या थोड़ा सा पता चल जाए। 15 अगस्त 1947, ये डेट आपको सबको, मुझे भी ध्यान है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। अब देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले मंथ लिखने से पहले मैं डेट लिख देता हूँ, कितने भी 15 तारीख है, जो अगस्त। अब ये लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, जो 4 से विभाजित होता है वो लीप ईयर होता है, ये तो नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। 47, तो हमें अगस्त का ढूंढना है, अगस्त का 3 15 3, ठीक है। अब 1947, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ नहीं है, हमें 5 चीज़ ये होती है, 1 2 3 4 5, 5 चीज़ें, 2 चीज़ें बची हैं हमारा। एक तो ईयर बचा है, ये मैंने क्या लिख दिया, अच्छा ईयर 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 बचा है, तो 47 ईयर्स हो गए। अब 2 चीज़ बची हैं, एक सेंचुरी कोड बचा है, एक लीप ईयर बचा है। अब इसमें कितने लीप ईयर आएंगे आपको ये निकालना है, तो 47 डिवाइडेड बाई 4, तो 12 चौक 48, तो 48 से 1 कम है तो 11, क्योंकि 44 कट रहा है, 3 हमारा वो बच जाएगा, उसे हमें लेना ही नहीं है, तो 11 बचे। अब हमारी एक चीज़ और बची, सेंचुरी। अब सेंचुरी क्या होगा, 400 से जब विभाजित करेंगे, जब हम डिवाइड 400 से करेंगे तो उसमें बचेगा पूरा का पूरा ये वाला 1915, 1957, 47 हो तब भी, तो 0। अब हम एक बार फिर चेक करेंगे, कोई कोड तो नहीं बच गया है हमारा, कोई कोड बच गया होगा तो प्रॉब्लम आनी है। 1 2 3 4 5, 5 चीज़ें हैं, डिवाइड बाय 7। अब यहाँ भी आप देखिए एक तरीका होता है निकालने का, करने का, जो हम करेंगे। 14 में से 1 बचा, भाई 7 दूनी 14, हमें नहीं करना है, हमें टाइम बचाना है, हम इसे ऐड करने बैठेंगे बहुत लंबा समय बचेगा। अब देखिए 11 और 3, ये भी 14 बचा, 1 बचा हुआ, 1 और 47 48, बचे हैं 6। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, लीजिए और आपको आसान कर देता हूँ, मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ। 7 से इसे भी काटा, 7 छंग 42, कितने बचे, 7 छंग 42, बचे 5, एक ये 5 है, एक ये, कितना हुआ 5 + 1 6। अब ये निकलाना इसी चीज की तो बात कर रहा था, 6 का आ गया फ्राइडे। देखिए आपको लग रहा होगा मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, बहुत जल्दी चीज़ों को समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटी सी वीडियो डाल रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ, किस चीज़ को आपको गाइड कर सकता हूँ बस। क्योंकि मेरे पास ट्रिक्स हैं, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है जो आपको बता सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है आगे। तो देखिए सिर्फ ये छोटी सी वीडियो है, अभी वीडियोस आएंगी 10-11 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद शायद, मुझे लगता है मैं लंबी पूरी वीडियोस बनाऊंगा इनके ऊपर, टॉपिक्स पूरे लूंगा आपको। अभी तो अल्फाबेट से बहुत कुछ होगा जो आपको पता ही नहीं होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सॉल्व नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं वो भी बताऊंगा मैं, कहाँ प्रॉब्लम करते हैं। इसके साथ मैंने अभी मैथ की एक वीडियो डाली थी, अभी रीजनिंग की वीडियो है, जल्दी ही मैं जीएस और
आपके पास जीएस के बाद हिंदी बचती है, सबकी वीडियोस लाऊंगा और सबको प्रॉपरली आपको समझाऊंगा जैसा आपको लगे। और लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही, क्योंकि आगे आपको वीडियो मिलेंगी इस चीज़, ठीक है। और जैसा आपको लगे, ठीक है, धन्यवाद।